welcome guys. This is Mati from Prep Bites and in this video we're gonna go and see some recent hirings. अब ये recent hirings का वीडियो सडनली क्या मैं बताती हूँ क्योंकि हमारे पास अभी जो है ले ऑफ और रिसेशन का सीजन चल रहा है. हमें पता है कितने लाखों लोगों ने जॉब्स ऑलरेडी खो के बैठ चुके हैं. तो इसीलिए इस सीजन में कौन से कंपनीज हैं जो अच्छे पैकेजेस के साथ हमें हायर कर रही है ये देखते हैं. जबकि मैं इंटर्नशिप्स भी बताने वाली हूँ. तो और एक चीज ये है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप अपलोड होने के बाद तुरंत देख रहे हो तो आपके पास 15 to 20 डेज का टाइम है अप्लाई करने के लिए. अगर हाँ उससे लेट हो जाते हो या फिर आपको आप तक वीडियो पहुंचने में बहुत देर हो जाती है तो आई सजेस्ट यू प्लीज एक बार आप चेक कर ले. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट अ आइडिया ऑफ कि इन्होंने ऐसे लिंक्स बताए जो ऑब्वियसली एक्सपायर हो चुके हैं या डेडलाइन खत्म हो चुका है. तो जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनको पता चले. और जितने भी लिंक्स मैं दिखा रही हूँ, जितने भी लिंक्स और ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक्स जो है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो. राइट. सो पहला ड्राइव हमारे पास है क्वालकॉम का जो कि काफ़ी नोन कंपनी है. ठीक है. उसमें हमें फर्मवेयर इंजीनियर जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये है क्योंकि फर्मवेयर इंजीनियर्स में जनरली इंटर्नशिप्स और जॉब्स हो मिलने में थोड़ा देर लगता है बिकॉज यू विल नॉट नो कि कब राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है. तो क्वालकॉम एक अच्छी कंपनी है जहाँ पर आपको एक बेटर फाउंडेशंस या बेटर स्टार्ट मिल जाएगा. तो जनरली इसका लोकेशन जो है हैदराबाद में है और एप्लीकेशन के लिए अभी 17 डेज बचे हैं एंड सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हार्डवेयर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड चॉइस फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंसेज जितने भी हमारे पास जो भी हार्डवेयर के प्रोटोकॉल्स है जो भी हार्डवेयर के जितने भी डिज़ाइन प्रोटोकॉल्स है इन सबको डिज़ाइन करने में और इन सब की जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है उसको सेंट्रलाइज करने में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है. राइट. तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है बट यू कैन ऑल्सो सी कि बैचलर्स मास्टर डिग्री दोनों चलेंगे. डबल ट्रिपल ई और विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दोनों चलेंगे. और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट्स या डिजिटल कम्युनिकेशंस में थोड़ा एक्सपर्टीज या थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बिकॉज वी गोना गो एंड एक्चुअली हैंडल हार्डवेयर. तो इन चीज़ों का थोड़ा पता होना चाहिए. आई थिंक मैं तो बताती हूँ कि ये फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छा है वो भी इस रिसेशन टाइम में. आई विल सजेस्ट यू टू गो ऑन. राइट. तो उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है अपना बैक एंड डेवलपर का. ठीक है. तो बैक एंड डेवलपर का ये इंटर्नशिप है जो कि मैथ ऑन गो में है. राइट. यू कैन सी इसका भी डेडलाइन है 22 अप्रैल. यानी अगर आप देख रहे हो तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक अगर आपके पास डेडलाइन है तो आई डेफिनेटली से कि यू शुड गो एंड क्योंकि ये बैंगलोर में है एंड यू नो हाउ एक्चुअली पीपल गेट क्रेजी व्हेन पीपल से अबाउट बैंगलोर. राइट. तो स्किल्स जो मैंडेटरी हैं उसके लिए है Node.js, MongoDB, Express.js जो बेसिक मर्ज स्टैक लर्नर्स जो बेसिक बैकएंड डेवलपर्स जो होते हैं बैकएंड डेवलपर जो सीख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा है. एजाइल डेवलपमेंट आता है तो अच्छा है. अगर आप SQL में और एडवांस करना चाहते हो एजाइल आता है तो और अच्छा है. आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा आइडिया है देन दिस जॉब इज डेफिनेटली फॉर यू. तो ये लोग इंटर्नशिप दे रहे हैं 6 मंथ्स का जहां पर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है 15 to 20 के. उसके बाद जो इमीडिएट और ज्वाइनिंग जो है इमीडिएट है लाइक यू आर अप्लाइंग. अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो इमीडिएट ज्वाइनर्स. 2 पोजीशंस है और इनका बाद में इंटर्नशिप के बाद में जो ऑफर है वो 6 LPA to 8 LPA है विच इज क्वाइट गुड. तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? Node.js, Express.js, MongoDB. ठीक है. वेब सर्विस डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं बैकएंड पे आपने कुछ काम किया है इंटर्नशिप हो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो इनमें बहुत अच्छे से काम आएगा. राइट. सो हायरिंग प्रोसेस अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो रेज्यूमे के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. ठीक है. शॉर्टलिस्ट के बाद आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई टास्क दिया जाएगा जो कि आपको 2-3 दिन में सबमिट करना होता है. तो उस टास्क के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट फिर से किया जाएगा फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और परफॉर्मेंस के थ्रू आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. दैट्स हाउ द हायरिंग प्रोसेस ऑफ दिस थिंग इज हैपनिंग. अब उसके बाद देखते हैं हम सिमुलेशन इंजीनियर एमर्सन में जो कि महाराष्ट्र में है लोकेशन.
ठीक है, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 1 महीना बचा है गाइज, इट्स लाइक 1 मंथ। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब सेम, ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टेस्टिंग प्रोसेस, लॉजिक इमुलेशन, डेवलपमेंट है ग्राफिक यूआई का, यूएक्स का, जितने भी ग्राफिक यूआई यूएक्स के जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जितना भी टेस्ट प्रोसेस मॉडल्स है, उन सबको आपको टेस्ट करना होगा। ठीक है, कस्टमर साइड से डेटा कलेक्ट करना, प्लांट ऑपरेशंस, कंट्रोल सिस्टम्स, मॉनिटरिंग करना, ये सब इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, कम्युनिकेट, यू नीड टू राइट, रीड, स्पीक, वॉक, ईट एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके, और टीम के साथ काम करना, ये तो हम ऑलमोस्ट हर जगह देखते हैं, यू नीड टू वर्क विथ योर टीम नो मैटर व्हाट हैपेंस, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीआईडीज, पीएफडीज, उनमें नॉलेज होना चाहिए। एमएस ऑफिस के जितने भी है, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, इनमें आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इस जॉब के लिए आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, बट आई एम गोना टेल यू वॉट एवर द जॉब यू आर डूइंग, एमएस एक्सेल जो है बहुत काम आएगा। तो इफ यू डोंट नो इवन द बेसिक ऑफ हाउ टू यूज शीट्स, एक्सेल शीट्स, आई विल सजेस्ट यू टू गो ऑन एंड लर्न हाउ टू यूज शीट्स, राइट। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग इज आपको 1 मंथ का एप्लीकेशन डेडलाइन मिल रहा है, सो यू विल हैव टाइम फॉर प्रिपरेशन एज वेल। तो अच्छे खासे से अप्लाई करके आई वांट यू टू बैग इट, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं एसोसिएट एप्लीकेशन डेवलपर इंजीनियरिंग में, सॉरी इंजीनियर में, जो कि यूनिसिस, एंड अगेन दिस इज बैंगलोर, राइट। तो एप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली 1 महीना बचा है। एलिजिबिलिटी अगेन ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो कोडिंग और टेस्टिंग एक्टिविटीज जो है मेजर रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, बग्स को डिटेक्ट करना, फिर उनको फिक्स करना एंड ऑल। उसके बाद डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज पुश करना, और डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर नेटवर्किंग का भी आता है, डिप्लॉयमेंट का भी आता है। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या करना है क्या नहीं करके। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो है अगर देखे हैं तो हम लोगों को बैचलर्स डिग्री इज इम्पोर्टेंट, या फिर इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, यानी अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो बट स्टिल यू नो कि जितने भी स्किल्स रिक्वायरमेंट्स में मेंशन्ड है उन सब में आपका अगर नॉलेज है, तो उतने दिन आपने काम किया है, उन चीजों पे काम किया है, उनका एक लिस्ट बनाइए, एक पोर्टफोलियो बनाइए, एंड लेट देम नो कि क्या चल रहा है। नाउ टिपिकली रिक्वायर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं भी है तो भी चलेगा, यू कैन गिव देम एन इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। और अगर आपने किसी प्रोजेक्ट्स में या किसी में भी काम किया है तो मेक श्योर यू आर लिस्टिंग देम इन योर रेज्यूमे, राइट। तो जॉब लोकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बैंगलोर, विच इज एक्चुअली गुड, राइट। तो 1 महीना बचा है, तो प्लीज जाके अप्लाई करिए, राइट। उसके बाद है एप्लीकेशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ये है गुड़गांव में, दिल्ली। तो ये करियर ग्लोबल में है, करियर ग्लोबल में 17 दिन बचे हैं, 17 डेज आर लेफ्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एप्लीकेशन जितने भी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको हैंडल करना, इंक्वायरी करना, प्रोसेस जो होता है, CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हैंडल करना, बिकॉज whenever we are dealing with प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो जब कस्टमर रिलेशनशिप जब मैनेज करोगे, यू अंडरस्टैंड कि कस्टमर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और हम कितना तक डिलीवर कर पा रहे हैं, राइट। प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यू नीड टू नो हाउ दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एक्चुअली डन, ठीक है। इंक्वायरीज जितनी भी आपको कस्टमर्स से मिलती हैं या फिर किसी और से मिलती हैं, क्लाइंट से मिलती हैं, यू नीड टू हैंडल देम वेल, आंसर देम वेल एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू देम। तो एलिजिबिलिटी जो है ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है इसकी भी, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ओके, सो दिस इज वन ऑफ अ बिग पॉइंट टू बी नोटेड गाइज, इट इज स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि यू कैन सी कि मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑलमोस्ट सब लोग आईटी में ही जाते हैं, वो सिविल हो या मैकेनिकल हो या कोई भी कोर ब्रांचेस हो। सो इफ दिस इज फॉर पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, then all mechanical engineers I'm calling out, make sure you go on and please do apply. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ऐसा पास हो जाए अगर आप फ्रेशर हो, आपने लास्ट सेम में सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लिए हैं, देन दिस विल बी फाइन।
ठीक है, 6 to 12 मंथ्स का इनका प्रोबेशन पीरियड है। आपके बाद उसके बाद आपके परफॉर्मेंस बाय रिजल्ट या परफॉर्मेंस जो भी आपने किया है उस आउटपुट के बेसिस पे आपको जज करके वो आपको परमानेंट जॉब जो है, फुल टाइम जॉब जो है देंगे। कॉम्पिटेंसीज यानी आप कितने कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने आप को ले सकते हो, यू नो हाउ यू आर एक्चुअली पुटिंग योर कंपनीज एफर्ट्स बिफोर देन योर्स। ठीक है, फॉरवर्ड थिंकिंग यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, फ्यूचर को कितना देख पा रहे हो, फ्यूचर प्रिडिक्शन कितना कर पा रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू 17 days आर लेफ्ट। ऑल द मैकेनिकल इंजीनियर्स, go on and please do apply to this. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कंप्लायंस की। अब ये भी बैंगलोर है एंड द कंपनी इज गोल्डमैन शायद। अब गोल्डमैन ऐसा कंपनी है कि एक बार आपने उसमें काम कर लिया और आपका ब्रांड अगर उसके नाम से जुड़ जाता है, then I'm telling you, you gonna get so much good packages, right? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कैंडिडेट की, वो प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस जो कि यू नो रिस्क जितने भी होते हैं, जनरली हम जब भी एप्लीकेशंस या कुछ भी करते हैं उनमें रिस्क चांसेस होते हैं, कुछ बग्स होते हैं, इन सबको कंट्रोल करना, इन सबको प्रिवेंट करने के प्लानिंग्स बनाने पड़ेंगे इनको। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नॉलेज और एक्सेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उनको ले करना, उनको लेआउट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिक्वायरमेंट्स देखिए तो हम लोग बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एनी फील्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर। यू मे बी ग्रेजुएटेड एज बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और यू हैव डन एन एमएससी कंप्यूटर्स और समथिंग, बट कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्टीज इन जावा डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इट इज मैंडेटरी, तो प्लीज डू गो एंड लर्न जावा प्लीज। ठीक है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग और एसटीएलसी कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आइडियाज अपफ्रंट, स्टैंडिंग आउट फॉर योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी जॉब, तो इसमें भी वही इंपॉर्टेंट है। 17 days आर लेफ्ट, सो गो ऑन एंड अप्लाई इट। So that is all for this particular video. I'm telling you, most of the jobs are in Bangalore and Gurgaon, which is like dream for many of the students कि हम लोग किसी रिमोट लोकेशन में पढ़ रहे हैं, हमें एक अच्छी सिटी में जाके सेटल होना है, अच्छी सिटी में जाके जॉब करना है, then these jobs are for you. So make sure you're following our Prep Bites channel. Please do like, share, comment, and if you have any query, feedback regarding this video, please do comment and let us know in the comment section. We'll see you in the next video. Thank you. Bye-bye.